मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह जनसभा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। हवाई अड्डा के सामने जदयू कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि हवन यज्ञ किया, जिसमें भाजपा के सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ की गई। हवन यज्ञ में जदयू के कार्यकर्ता शामिल रहे। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुजफ्फरपुर में किए वायदे को पूरा करने के लिए उनको सद्बुद्धि मिले, इसके लिए जदयू कार्यकर्ताओं ने पताही हवाई अड्डा के गेट के सामने हवन यज्ञ किया। हवन यज्ञ का नेतृत्व जिला अध्यक्ष महानगर जदयू अनुपम कुमार ने बताया कि 2019 में इसी पताही हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभा में पताही हवाई अड्डा को चालू करने की घोषणा किया था। वो अब जुमला हो गया है। मंच से वादा किया था कि पताही एयरपोर्ट भी जल्द ही आप सभी को नियमित सेवाएं देना शुरू कर देगा। इस शब्द को सुनकर खासकर मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता का सीना 56 इंच का हो गया था। लेकिन आज 4 सालों के बाद भी बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन उसी पताही एयरपोर्ट मैदान में मंच पर होना है। फिर से चुनावी जुमले से जनता को ठगने का कार्य किया जाएगा। अनुपम कुमार ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री 2019 के चुनावी सभा में इसी हवाई अड्डा से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों से वादा किए थे कि यह सुचारू रूप से S3 प्लेन का आवागमन चालू हो जाएगा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ। इसीलिए पूजा हो रहा है। यह सरस्वती माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री के जिब्वा में जाके बैठ जाइए और हवाई अड्डे का ऐलान करवाइए। उड़ान भरने के लिए झूठे जुमला मत कहिए, सही में उड़ान करवाइए। सामने में गणेश भगवान बैठे हुए हैं, कोई विघ्न बाधा नहीं हो हवाई अड्डे के परिचालन में। सामने में बैठे हुए विश्वकर्मा भगवान, उनसे हम लोग आग्रह करके हवन पूजा करके आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हवाई अड्डा निर्माण करावें। इसी के लिए आप सब उपस्थित हैं। तो हम इसलिए पूजा करें कि लोगों को सद्बुद्धि हो कि सही में ऐलान करें, झूठ नहीं बोले, इसीलिए पूजा हो रहा है हमारे। नहीं, बिल्कुल ये आज सद्बुद्धि हवन पूजा महानगर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2019 में इसी पताही हवाई अड्डा के मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पताही एयरपोर्ट सुचारू ढंग से चालू हो जाएगा। उसके बावजूद भी आज 5 वर्ष बीत जाने के आज पताही एयरपोर्ट की क्या स्थिति है आप सामने देख सकते हैं। ये देखने का चीज़ है कि चालू हुआ कि नहीं हुआ, ये छलने का बात है। ये मुजफ्फरपुर, वैशाली और उत्तर बिहार के लोगों के साथ फिर से एक बार भारी धोखा हुआ है। और परसों गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पता चला है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके आ रहे हैं। तो हम लोग ये सद्बुद्धि हवन करके हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवती, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2019 में वादा किया था वो तो अक्टूबर के माह 2023 तक पूरा नहीं हुआ। अब क्या देश के गृह मंत्री जी अब क्या छलिएगा हम लोगों से, उत्तर बिहार के लोगों से, मुजफ्फरपुर और वैशाली की ये भोली भाली जनता से। हम लोग इसलिए यह सद्बुद्धि हवन और पूजा के साथ अब हम लोग भगवान के ही शरण में हैं। चूँकि देश के प्रधानमंत्री जब वादा खिलाफी कर सकते हैं तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। हम देखिए पॉलिटिकल दल से हूँ, मैं महानगर जनता दल यू का मैं अध्यक्ष हूँ मुजफ्फरपुर का। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आम जनता, ये मुजफ्फरपुर के लोग, ये हम यहीं के लोग हैं। ये हमारा डिमांड था वर्षों से, जिसको कि आपने कहा कि 2019 में हम पूरा कर देंगे, और आज 2023 हो गया और आप कुछ भी नहीं किए। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम हाथ जोड़ के करबद्ध हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बता दीजिए कि क्या यह भी एक चुनावी जुमला था 15 लाख के तरह। तो हम लोग संतोष ही कर सकते हैं ना। मुजफ्फरपुर, वैशाली और उत्तर बिहार की जनता को ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर क्या ये पताही एयरपोर्ट कभी चालू होगा कि नहीं होगा। ये भी चुनावी जुमला था, क्या था, ये लोग जानना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग भगवान के श्री चरणों में हैं, अग्नि देवता के सामने हवन करके हम लोग सद्बुद्धि की मांग। याद करिए कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आकर और बोले थे कि पताही हवाई अड्डा जल्द ही शुरू होगी। आज
2024 का जब चुनाव आने वाला है तो फिर दोबारा याद आया है कि मुजफ्फरपुर में चल के वादा करने का। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कि आप कब तक झूठ बोलते रहिएगा, झूठ बोल के जनता को बुर्बक बना के कब तक राज करिएगा। कुछ तो सच बोलिए। जब एम्स बनाने का बात कहे वो भी फेल हो गए, जब हवाई अड्डा बनाने की बात कहे वो भी फेल हो गए, और जब चुनाव आया तो दोबारा ठगने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग हवन के